हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो विज्ञान की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 19 और 20 हल करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 19 और 20 की। अब ये कार्यपत्रक 19 जो है इसकी विषय वस्तु है प्राकृतिक संपदा, अधिगम बिंदु है वायु और संदर्भ कक्षा 6 का अध्याय 15 है। इसमें पहले एक प्रश्न दे रखा है। प्रश्न क्या है कि निम्न कथन सारणी व वृत्ताकार ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले कथन दे रखा है। कथन क्या है कि वायु गैसों का मिश्रण है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं। वायु में निम्न घटक निम्न अनुपात में पाए जाते हैं। अब ये सारणी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सारणी दे रखी है कि एक नंबर पे वायु के अंदर जो गैसें हैं उन गैसों का नाम दे रखा है और उनका प्रतिशत दे रखा है। तो एक नंबर पे नाइट्रोजन दे रखी है। नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78 और ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.03% और अन्य गैसें व विभिन्न घटक जो हैं उनका प्रतिशत होता है वायु के अंदर 0.97%। इससे संबंधित पाई चार्ट भी दे रखा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में भी यही बता रखा है कि वायुमंडल के अंदर जो वायु है उसके अंदर मुख्य गैस जो है नाइट्रोजन होती है जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और 0.97% में अन्य गैसें आती हैं। अन्य गैसों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अक्रिय गैसें और धूल के कण आते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और इसको N2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस वायु में लगभग कितने प्रतिशत होती है। ये भी हमने ऊपर पाई चार्ट में भी देखा था और सारणी में भी देखा था कि ऑक्सीजन जो है वो वायु के अंदर 21% होती है। तीसरा प्रश्न है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। और अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न यह है कि वायु में 0.97% में अधिकांशतः क्या क्या पाया जाता है। तो वो जो पाया जाता है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अक्रिय गैसें व धूल के कण पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये कार्यपत्रक 19 पूरा हो गया है। अब देख लेते हैं कार्यपत्रक 20। अब ये जो कार्यपत्रक 20 है इसकी विषय वस्तु भी वही है प्राकृतिक संपदा, अधिगम बिंदु भी वही है वायु और संदर्भ है कक्षा 6 का अध्याय 15। ठीक है। अब यहाँ पर भी एक गतिविधि दे रखी है जिसके बारे में यहाँ पर लिख रखा है। मैं पढ़ देता हूं कि निम्न गतिविधि को ध्यान से कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रेक्षण के आधार पर दीजिए। गतिविधि क्या है। गतिविधि को पढ़ते हैं कि एक बाल्टी लेकर उसे लगभग 3/4 भाग तक जल से भरिए। अब एक कांच की खाली बोतल पानी से भरी बाल्टी में उल्टा कीजिए। अब बोतल को बाहर निकाल लीजिए वह पुनः बोतल को तिरछा कर पानी में डुबाने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं जब हम खाली बोतल को उल्टा पानी में डुबोते हैं तो वो डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है जो उसकी जगह घेर रखी होती है। अगर हम उसी बोतल को तिरछा करके डुबोते हैं तो वो वायु जो है वो धीरे धीरे बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है और उसकी जगह पानी अंदर घुसने लगता है। और इसी क्रियाकलाप से संबंधित इसमें दोनों चित्र दे रखे हैं। एक बार तो उल्टी बोतल को डुबो रहे हैं और दूसरी बार में बोतल को तिरछा करके डुबो रहे हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न दे रखे हैं और यहाँ पर लिख रखा है पहले कि शिक्षक की मदद से वह प्रेक्षणों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि जब बाल्टी में बोतल को उल्टा डुबाया गया तो बोतल में पानी प्रवेश नहीं कर पाया, क्यों? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि उल्टा डुबाने पर बोतल में भरी हवा बाहर नहीं निकल पाती है जिसके कारण पानी बोतल में प्रवेश नहीं कर पाया। दूसरा प्रश्न है कि बोतल को पानी में तिरछा करके डुबाने पर आपने क्या देखा। तो हमने जो देखा वो यहाँ पर लिख देते हैं कि बोतल को तिरछा डुबाने पर बुलबुलों के रूप में बोतल की हवा बाहर निकलने लगी तथा उसकी जगह पानी अंदर घुसने लगा। तीसरा प्रश्न है कि तिरछी बोतल डुबाने पर निकलने वाले बुलबुले क्या सिद्ध करते हैं। वो बुलबुले ये सिद्ध करते हैं कि जो वायु है वो स्थान घेरती हैं। अब अंतिम प्रश्न है चौथा कि उक्त गतिविधि के माध्यम से हमें वायु के किन किन गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वो गुण मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं
कि उक्त गतिविधि के माध्यम से हमें वायु के निम्न गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला है वायु स्थान घेरती हैं, दूसरा है वायु रंगहीन होती हैं और तीसरा है वायु पारदर्शी होती हैं। इस प्रकार से हमारा ये कार्यपत्रक 20 भी पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें।